नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कोई मित्र जुड़ा और मेरी ऑडियो सही आ रही है तो कृपया मुझे थंब का निशान बना के दिखा दें, जिससे कि मैं ये जान लूं कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है। हेलो, कोई मित्र जुड़े तो मुझे एक मैसेज लिख के दिखा दें कि मेरी आवाज़ आपको सही मिल रही है। कोई मैसेज लिख दें कृपया। एक विशेष लाइव है, ये विशेष लाइव है मित्रों। कोई लिख के बता दे कि आपको ये मैसेज, मेरा ऑडियो जो है वो क्लियर मिल रहा है, तो मैं आपको अपनी बात रखूं फिर आगे। ऑडियो क्लियर है? नमस्कार जी, ऑडियो सही है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू असवाल जी। दोस्तों, ये एक विशेष लाइव है धामी सरकार को धन्यवाद करने के लिए। जो पिछले 2 साल से मैं अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा हूं, उसका एक बड़ा पारितोषिक मुझे आज सुबह सुबह मिल गया है और मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा इसके लिए मुख्यमंत्री धामी जी, उनके डीजीपी अभिनव कुमार जी, पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे जी और विकास भवन देहरादून में जो सीडीओ हैं झरना कमठान और उनके ऊपर के जो सचिव या तमाम अधिकारी, जो तमाम सियासी अमला होगा, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे इसके पीछे जो मुझे पारितोषिक मिला है, उसके लिए मैं तमाम ब्यूरोक्रेट्स का, सरकार के अधीन जितने अफसर हैं जो बड़ी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनका मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप बड़े उत्सुक होंगे कि मुझे पुरस्कार क्या मिला है। दोस्तों, कल ही मैं अंकिता केस की जो पैरवी कर रहे हैं अवनीश नेगी जी, उनको रुड़की से लेके कोटद्वार गया था और क्योंकि वो एक आंख से अभी थोड़ा उनको देखने में दिक्कत आ रही है तो ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, तो उनको वापस रुड़की छोड़ के कल मैं रात को देहरादून पहुंचा और सुबह मैंने बॉबी पंवार के पक्ष में एक पोस्ट डाली कि बॉबी पंवार को, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें टिहरी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो लड़ते हैं तो मैं उनका समर्थन करता हूं, व्यक्तिगत तौर पे भी करता हूं और पहाड़ी स्वाभिमान सेना के संरक्षक के तौर पे भी मैं उनका समर्थन करता हूं, उनके साथ खड़ा हूं। उसके बाद मुझे एक फोन पर एक बड़ा पारितोषिक मिला है और उसके तार जो है वो कहीं ना कहीं, जो अंकिता हत्याकांड को लेकर मैं सक्रिय रहा हूं पिछले 2 साल से, और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्हें मैंने जेल भेजा है, मदन सिंह रावत और तमाम हरेराम यादव और दिनेश गैरोला जो जेल में हैं, इनकी ये जो 2 मेरी कामयाबी हैं, जिनमें से 3 लोगों को मैं जेल भेज चुका हूं और पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के लिए फांसी के फंदे के लिए मैं पैरवी कर रहा हूं। हाई कोर्ट में भी कर रहा हूं। हाई कोर्ट में इनकी बेल को अपोज करने के लिए हमारे नवनीश नेगी जी वहां पे पैरवी करते हैं। कोटद्वार में अवनीश नेगी जी बड़ी ईमानदारी से वहां पे पैरवी कर रहे हैं और दिल्ली में जो सीबीआई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिए, सीबीआई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है, वहां पर जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मुकदमा चल रहा है, उसमें भी हमें उम्मीद है कि शायद वहां से भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन हो जाएं। तो 3 लोग जेल में हैं और 3 जो लोग हैं वो फांसी के फंदे के करीब हैं या उम्र कैद की सजा के करीब हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप लोगों के तमाम जन समर्थन और तमाम जो आपका आशीर्वाद रहा है, उत्तराखंड की और देश की विदेश की जो जनता है, जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में जितने लोग न्याय चाहते हैं, उनकी वजह से हम तीनों हत्यारों को भी बड़ी सजा दिलाने की स्थिति में है। तो इसका पारितोषिक तो देखिए मुझे मिलना ही था और वो मुझे मिल गया है। और दोस्तों, मुझे पारितोषिक ये मिला है
कि पिछले 2 साल से, करीब 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका होगा, 2 साल तो लगभग हो ही गया है, जब से मैं शिक्षा विभाग के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो स्टिंग ऑपरेशन पौड़ी में मदन सिंह रावत और हरेराम यादव और दिनेश गैरोला का हुआ था, जिसमें वो भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए थे, उन्होंने एक आदमी प्लांट किया हुआ है वहाँ पे, राजेश सिंह राजा कोली। ये अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और ये एक फर्जी कंप्लेंट मेरे खिलाफ दर्ज कराना चाहता था। और फर्जी कंप्लेंट ये पहले भी कई लोगों के खिलाफ दर्ज करा चुका है और कई लोगों को ये फंसा भी चुका है और इसकी ये आदत है और ये कोई इसका रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। ये पिछले 2 साल से फेसबुक पर मेरे खिलाफ अनर्गल बातें, मेरे परिवार के खिलाफ अनर्गल बातें, मेरे मित्रों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां, मेरे परिवार, मेरे स्वर्गीय पिताजी, मेरी पत्नी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां करता रहा, जिसकी मैंने एक FIR कंप्लेंट भी थाना पौड़ी में दी थी, जिस पर एज यूजुअल पौड़ी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैंने इसकी सूचना तमाम बड़े अफसर जो पुलिस विभाग के हैं, DGP से लेके तमाम लोगों को दी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को दी, जिस पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने एक चिट्ठी SSP पौड़ी और DM पौड़ी को भेजी, लेकिन ना SSP पौड़ी ने संज्ञान लिया, ना DM पौड़ी ने संज्ञान लिया। उसके बाद इस व्यक्ति के हौसले बुलंद होते रहे और ये पिछले दिनों इसने कहा कि आशुतोष नेगी और उसके तमाम गैंग के खिलाफ मैं धरने पे बैठूंगा। ये एक दिन के लिए SSP ऑफिस के पास वहाँ धरने पे भी बैठा और कल ये पता चला है कि कल जो है एक FIR जो मेरे खिलाफ ये चाह रहा था कि एक फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ कायम हो जाए, एक SC ST का मुकदमा, कि मैंने उस व्यक्ति के लिए अनुसूचित जाति के शब्दों का प्रयोग किया, इस तरह की एक FIR पौड़ी थाने में मेरे खिलाफ दर्ज हो गई है। तो ये पहला पुरस्कार दिया है धामी सरकार ने मुझे। और मुझे तो ये भी लगता है कि जो व्यक्ति राजेश सिंह राजा कोली है, इसके जो फेसबुक पे जो कमेंट आते हैं उसमें साफ तौर पे दिखाई देता है कि ये शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा प्रायोजित है, जिसमें मदन सिंह रावत, जिसमें हरेराम यादव भी हो सकते हैं, जिसमें दिनेश गैरोला की पूरी संभावना है, क्योंकि उनकी पत्नी भी कई तरह के फेसबुक पे अशोभनीय कमेंट मेरे लिए लिख चुकी है, उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं। तो ये लोग हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे भ्रष्ट अधिकारी हैं, महावीर बिष्ट, जो कि राजेश सिंह राजा कोली की पोस्ट पर, उसकी अशोभनीय पोस्ट पर थंब का निशान नीचे से बना के नीचे से लिखते हैं कि अवश्य मैं आशुतोष नेगी और उनके मित्रों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो ये वहां से भी प्रायोजित हो सकता है। एक नेता इनके बीच में सीताराम पोखरियाल है, वो व्यक्ति भी इस तरह के षड्यंत्र में शामिल है और इन्होंने एक फर्जी FIR मेरे खिलाफ दर्ज करवा दी है और इन्हें पूरा सहयोग मिला है धामी सरकार का और उत्तराखंड पुलिस का, क्योंकि पुलिस तो पहले से ही चाहती है कि आशुतोष नेगी को कहीं ना कहीं फंसाया जाए, जिससे कि वो अंकिता हत्याकांड की जो लड़ाई लड़ रहा है उससे वो पीछे हट जाए। मित्रों, आप जानते हैं कि जब अंकिता हत्याकांड हुआ था उस दौरान कई फ़ोन पर मुझे जान से मारने की धमकियां आई, जिसकी कंप्लेंट मैंने थाना रायपुर में दर्ज करवाई, लेकिन उसकी जब विवेचना हुई तो पुलिस ने उसमें FIR लगा दी और कहा कि उसमें सत्यता नहीं थी, जबकि उसके ऑडियो रिकॉर्ड और तमाम साक्ष्य मेरे द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराए गए थे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि आशुतोष नेगी जब कोई कंप्लेंट देगा उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं होगी या उसमें बहुत हल्की धाराएं लगाई जाएंगी, लेकिन जब आशुतोष नेगी को फर्जी तरीके से घेरा जाएगा तो उत्तराखंड की धामी सरकार और यहाँ की पुलिस आशुतोष नेगी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो ये पारितोषिक मुझे मिला है और अभी से भी सुबह सूचना मिली है मुझे कि SC ST एक्ट का एक मुकदमा मेरे ऊपर, एक पत्रकार मित्र हैं दीप मैठाणी, एक हमारे और मित्र हैं उत्तम नेगी और अंकित बिष्ट, जिनके क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन से मैं कल ही लौटा हूं और हमने वहां पे ऐलान किया था कि वहां पर हम मूल निवास और भू कानून, बेटियों को न्याय दिलाना और युवाओं की रोजगार की जो लड़ाई है वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो हैं बॉबी पंवार और मैं लड़ेंगे और उसके लिए पहाड़ों में दौरा करेंगे। तो ये तो मुझे
पहला पारितोषिक मिला है दोस्तों कि एक SC ST एक्ट का मुकदमा मुझ पे हो गया है। दूसरा मैं बताऊं आपको कि इससे पहले भी अगर आपको याद हो एक फर्जी मुकदमा और जिसमें कोई भी सत्यता नहीं है और जिनको लेकर ये मुकदमा मुझ पे कायम किया गया है उनसे मेरी बात भी हो चुकी है। वो थाना प्रेम नगर में देहरादून में मुझ पे कायम करवाया गया। जो अंकिता भंडारी से पहले जो रिसेप्शनिस्ट थी वनंतरा रिजॉर्ट की, प्रियंका, और जिनके लिए मैंने एक पोस्ट डाली थी कि वो शायद मिसिंग है, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आई और हमने आपस में बात कर ली थी कि मेरा इरादा उन्हें हर्ट करने का नहीं था। और जब वो जैसे ही वो उनकी सुरक्षित होने की, कुशल होने की सूचना मिली तो मैंने वो पोस्ट डिलीट भी कर दी थी। लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने जबरन, जो विवेचक थे वहाँ के थाना रायपुर के, थाना प्रेमनगर के, उन्होंने जबरन एक FIR वो भी पहले से मुझ पे दर्ज करवा रखी है। तो अंकिता भंडारी वाला केस में जब भी मैं कोई FIR देता हूँ तो उसमें तो या तो FIR लग जाती है या उसमें बहुत हल्की धाराएं लगाई जाती है। इस बीच दोस्तों एक और घटनाक्रम मेरे साथ हुआ। मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करने का प्रयास भी किया गया और उसके लिए एक व्यक्ति प्लांट किया गया, जिला पंचायत पौड़ी में कार्य करने वाला अनिल नेगी। और वो व्यक्ति बचपन का क्लासमेट है मेरी पत्नी का और वो उसको तरह तरह से परेशान कर रहा था और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी भी मैंने FIR थाना रायपुर में दी, लेकिन बहुत दिनों के बाद और बहुत हल्की धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो मेरे सपरिवार मुझे घेरने का प्रयास किया जा रहा है, मेरी पत्नी को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है और अभी तक मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। 2 बेटियां हैं मेरी, एक कॉलेज में जाती है और एक छोटी क्लास में पढ़ती है। उन पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से धामी सरकार और तमाम जो इसके गुर्गे हैं और जो पुलिस है, LIU है, तमाम तरह से मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक पुरस्कार जो पुलिस के माध्यम से आपने दिलवाया है मुझे, उसके लिए मैं विशेष तौर पे धामी जी का शुक्रिया करना चाहता हूं। और DGP अभिनव कुमार जी जो नवनियुक्त DGP हैं उत्तराखंड के, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आमिर खान को एक इंटरव्यू दिया था पहले, काफ़ी साल पहले, और उसमें आपने कहा था कि पुलिस रिएक्ट करती है शिकारी कुत्ते की तरह, कि उसके आका ने, सरकार ने मतलब कोई भी आदेश दिया और आप उस हिसाब से जनता पर काटने को दौड़िए। जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं उनको काटने को ले दौड़िए। तो उसी तरीके से आपने रिएक्ट कर लिया है और मुझ पर एक फर्जी मुकदमा आपने कायम करवा दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अभिनव कुमार जी का कि बहुत समय पहले जब आप DGP नहीं थे और मुख्यमंत्री के आप सचिव थे, तो उस दौरान भी एक पत्रकार के द्वारा आपने मुझे मैसेज भिजवाया था कि आशुतोष नेगी, हम तुम्हें उठा लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप मुझे उठा तो नहीं पाए और भविष्य में अगर उठा भी लेंगे और जेल भिजवा देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ये इच्छा पूरी जरूर हो जाएगी। तो विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं मैं अभिनव कुमार जी का। और श्वेता चौबे जी का धन्यवाद करे बिना मैं कैसे रुक सकता हूं। श्वेता चौबे जी से, जो कि पौड़ी की SSP हैं और शिक्षा विभाग के 3 भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजने के लिए जब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रहे थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, अरेस्ट जो उनका होना था वो नहीं किया। और जब हाई कोर्ट से और तमाम किस्म की लताड़ पुलिस को पड़ी, सरकार को पड़ी और पर्सनल एफिडेविट फाइल करने के लिए जो यहाँ के मुख्य सचिव हैं उनको कहा गया, उसके बाद आपने 3 भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार तो किया, लेकिन जो मदन सिंह रावत हैं वो अपना रिटायरमेंट लेके अब जा चुके हैं। तो आपका विशेष धन्यवाद कि जब हम आपके पास कोई भ्रष्टाचार का मामला लेकर पहुंचते हैं तो उसमें तो आप निष्क्रिय हो जाती हैं, लेकिन हमारे खिलाफ अगर कोई फर्जी FIR करता है जिसकी समाज में, जिस व्यक्ति की समाज में कोई वैल्यू नहीं है, जो समाज के लिए कुछ नहीं करता है, उसका केवल एक ही काम है कि एट्रोसिटी एक्ट का वो गलत फायदा उठाता है, SC ST एक्ट का गलत फायदा उठाता है, लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। 2 साल से वो व्यक्ति मेरे खिलाफ लिख रहा था, तो आपने मेरी FIR पे तो कुछ नहीं किया। बहरहाल आपने उसकी जो कंप्लेंट थी और जो नौटंकी कर रहा था उसे मैं नौटंकी करार देता हूं।
वो जो धरने पे बैठ रहा था, उस पर आपने मेरे खिलाफ एक SC ST का मुकदमा कायम कर दिया है और मैं इस पर कोई जमानत भी नहीं लेना चाहता हूं। आप मुझे गिरफ्तार करिए, मैं यहीं देहरादून में हूं, अपने घर पे हूं। आप मुझे गिरफ्तार करिए, मुझे खांडू सैंड जेल भेजिए, मुझे सुद्दोवाला जेल भेजिए। मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड से पीछे नहीं हटने वाला, ना मैं इस केस से पीछे हटने वाला, ना मैं शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो मुहिम में छिड़े हुए हूं उससे भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। मैं धामी सरकार को चेता दूं, धन्यवाद करने के साथ चेता भी दूं कि आपके इन हथकंडों से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। दूसरा, मैं आपको ये बताऊं कि जो दूसरा पारितोषिक है दोस्तों, वो ये है कि मेरी पत्नी जो कि DRDA विकास भवन देहरादून में काम करती है, उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि अपने पति को समझाओ कि वो अंकिता हत्याकांड की पैरवी से हट जाए। और जब 18 सितंबर को अंकिता की बरसी थी और यहाँ पे देहरादून में जब आप लोग पहुंचे थे, आपने विरोध प्रदर्शन किया था, तो जो मेरी वाइफ की जो बॉस है, जो CDO झरना कमठान है, उन्होंने मेरी पत्नी को बुलाकर बोला कि आप अपने पति को बोलिए कि अंकिता केस से पीछे हट जाइए, मेरे ऊपर दबाव है। यानी कि सरकार की तरफ से, धामी सरकार की तरफ से दबाव है। और मैंने इस बात का पहले ही अंदेशा आपको दूसरे अपने जो पुराने फेसबुक लाइव थे और तमाम फेसबुक में जागो उत्तराखंड में जो मेरी पोस्ट थी, उनमें मैंने कहा था कि कुछ न कुछ नुकसान मेरे परिवार को पहुंचाना चाहते हैं या परेशान करना चाहते हैं। और वो दूसरा पारितोषिक भी आज सुबह मिल गया है। कल की ही डेट पर मेरी पत्नी का ट्रांसफर यहां से देहरादून से पिथौरागढ़ कर दिया गया है। मतलब मुझे सपरिवार परेशान किया जाए, जिससे मैं अंकिता हत्याकांड की जो पैरवी कर रहा हूं और जो शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो मैं जंग छेड़े हुए हूं, उससे मैं पीछे हट जाऊं। तो धामी जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने कमजोर होंगे। एक पत्रकार से आप डर जाएंगे, उस पर फर्जी मुकदमे करवाएंगे, अपने DGP को कह के फर्जी मुकदमा करवाएंगे, अपनी SSP का गलत यूज़ करेंगे, अपने ब्यूरोक्रेट्स का गलत यूज़ करेंगे, अपने CDO का गलत यूज़ करेंगे। लेकिन धामी जी, मैं आपको ये बता दूं कि आपने गलत आदमी को छेड़ लिया है और मैं अब खुल के आपके खिलाफ बोलने को तैयार हूं, क्योंकि आपने ये साबित कर दिया है। आज ये 2 पारितोषिक मुझे देकर ये साबित कर दिया है कि आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं ना कहीं आप भी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं खुल के कह रहा हूं, क्योंकि आपकी कोई भी बात सच साबित नहीं हुई है। आपने कहा था कि अंकिता केस जो है फास्ट ट्रैक मोड में चलेगा। पहले आपने जो वकील वहां पे जितेंद्र रावत नियुक्त किया, वो व्यक्ति भ्रष्ट साबित हुआ, उसको हटाया गया और ये साबित हो चुका है कि जब वो उस केस को देख रहे थे, 120B और 34 जो आपराधिक षड्यंत्र और कॉमन इंटेंशन की धारा है, वो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए ही हटा दी गई थी। और वो जितेंद्र रावत वहां पे वकील थे, उन्होंने कोई भी एप्लीकेशन उन धाराओं को जोड़ने के लिए कोर्ट में नहीं लगाई। उसके बाद जब हमने निवेदन किया, परिजनों ने निवेदन किया कि हमें नए वकील दिए जाएं और एक ईमानदार वकील हमें मिले, अवनीश नेगी जी, उन्होंने जब धारा 120 और 34 को जोड़ने के लिए एप्लीकेशन दी तो वो कोर्ट से खारिज हो गई। लेकिन उसके बाद उस धारा को जोड़ने के लिए जो आपके न्याय सचिव है, मुझे जानकारी मिली है कि न्याय सचिव ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में महाधिवक्ता और तमाम अधिवक्ताओं को चिट्ठी भेजी हुई है कि 120B और 34 इन धाराओं को जोड़ने के लिए एप्लीकेशन मूव करें। लेकिन वो एप्लीकेशन सरकार की तरफ से मूव नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि धामी सरकार इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। धामी सरकार अंकिता भंडारी के हत्यारों पुलकित आर्य, सौरव भास्कर, अंकित गुप्ता और उस तथाकथित VIP जिसका नाम बताया जा रहा है कि A से शुरू होता है और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक नेता है, एक कद्दावर नेता है, उसका नाम भी जल्दी हम खुलासा करेंगे। बहुत ज़्यादा चर्चा उस नाम की हो चुकी है और अब ये जांच का विषय है
कि इसमें कितनी सत्यता है। तो आप चारों तरफ से धामी जी घिर चुके हैं और आपके जितने भ्रष्टाचार थे सारे एक एक करके खुलासा हो रहे हैं। कुछ दिन पहले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने भी खुलासा किया है कि किस तरह से आपने उधम सिंह नगर में एक एसडीएम को फर्जी तरीके से एसडीएम के रूप में नियुक्ति दिलवाई, और उसके बाद जब चुनाव चल रहा था तो ये पोस्टिंग इनकी चंपावत में थी। तो ये तमाम भ्रष्टाचार, किस तरह से आप अपराधियों को बचा रहे हैं, ये सारी चीजें सामने निकल के आ रही हैं। जो आपने मुझे पारितोषिक ये दिए हैं, 2 पारितोषिक, मैं इसका शुक्रगुजार करना चाह रहा हूं कि अब आप ये नहीं कह सकते कि आशुतोष नेगी खुल के आपके खिलाफ क्यों बोलता है, क्योंकि धामी जी आप झूठ बोलते हैं। जब अंकिता भंडारी की बरसी पर यहां पर एक कार्यक्रम हो रहा था तब आपने कहा था कि जल्दी ही जो सिरकोट में, डोब सिरकोट जो मेरा पैतृक गांव है, वहां पे जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम पर होगा। लेकिन वो घोषणा 6 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक पूरी नहीं हुई। आपकी कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। न उस गांव में सड़क पहुंची, न उस गांव में पानी पहुंचा, न अंकिता भंडारी के भाई को नौकरी मिली, न बेटी को आपने न्याय दिया। उल्टा आप अपराधियों को बचा रहे हैं, वीआईपी को बचाने का प्रयास हो रहा है। और जब जेसीबी ड्राइवर अब यह बयान दे देता है कोर्ट में कि रेणु बिष्ट ने उस रात जेसीबी लगवाकर खास तौर पे अंकिता का कमरा और बगल का कमरा तोड़वाया, जब जेसीबी ड्राइवर वापस चला गया था हरिद्वार, उसे वापस बुलाया 1 बजे रात और अपने निर्देशन में तोड़वाया। अब आपके पास क्या जवाब है? जब जेसीबी ड्राइवर कहता है कि एसडीएम प्रमोद कुमार और पुलिस के जो वहां पे अधिकारी थे, उनके जो वहां पे जवान थे, उन्होंने मिलके जो वनंतरा रिजॉर्ट था उसको तुड़वाया, तो जब इतना बड़ा साक्ष्य सामने आ गया तो धारा 201 के तहत साक्ष्य मिटाने का जो मुकदमा है, क्यों रेणु बिष्ट और एसडीएम प्रमोद कुमार और तमाम पुलिस के जो वहां पे अधिकारी थे या जवान थे, जवानों को मैं नहीं कहूंगा, जो अधिकारी वहां पे थे उन पर कायम नहीं करते? साफ तौर पे ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है रेणु बिष्ट को बचाना चाह रहे हैं, जिन्होंने साक्ष्यों को मिटाया है। आप एसडीएम प्रमोद कुमार को बचाना चाह रहे हैं, जो उस रिजॉर्ट को तोड़वाने में जिसकी खास भूमिका थी, उस वीआईपी को, तथाकथित वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब आपने आज मुझे ये स्पष्ट तौर पे ये तोहफा देकर मेरी पत्नी का यहाँ से, देहरादून से पिथौरागढ़ ट्रांसफर करके, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, वो पिछले 15-20 साल उसने पौड़ी में नौकरी करी और कुछ ही साल से वो देहरादून में नौकरी कर रही थी, उसका यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया। मध्य सत्र में करवाते हैं जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? और एक ही दिन, उसी दिन ट्रांसफर होता है और उसी दिन मेरे खिलाफ एक फर्जी एफआईआर की जाती है। तो मैं लड़ूंगा, न्यायिक तरीके से भी लड़ूंगा, अपने परिवार का भी बचाव करूंगा, अंकिता भंडारी को भी न्याय दिलाऊंगा। शिक्षा विभाग के तमाम भ्रष्ट अधिकारी, महावीर बिष्ट जो नेक्स्ट मेरे निशाने पे हैं, जिनके तमाम भ्रष्टाचार मेरे पास हैं, उन मामलों को लेकर मैं लड़ाई लड़ूंगा और मैं किसी भी मामले से पीछे नहीं हटने वाला। मुझे बस चाहिए अपनी जनता का आशीर्वाद, उनका समर्थन। तो दोस्तों, जिस तरह से आप मेरी सच्चाई की लड़ाई में शुरू से मेरे साथ खड़े रहे हैं, आगे उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि जो भी ये लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, अंकिता भंडारी को अगर न्याय मिलेगा तो आपकी बेटियां सुरक्षित होंगी, भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे तो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बिना लेन देन के, बिना पैसा चले, गरीब बच्चे, जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, उन्हें नौकरियां मिलेंगी। तो मैं अपना काम जारी रखूंगा और मैं अगर जेल भी मुझे भेज दिया जाता है तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो पहाड़ी स्वाभिमान सेना है, जो बेरोजगार संघ है, जो मेरे फौजी भाई हैं, जो माताएं बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, वो सब मिलके मेरी जो ये आवाज़ है उसको आगे ले जाएंगे, इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि अब ऐसा समय आ चुका है कि जब एक पत्रकार की आवाज़ को दबाया जाता है, जो कि समाज की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना चाहता है, जब उसकी आवाज़ को दबाया जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि राजनीतिक रूप से इन भ्रष्ट सरकारों को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी अब सत्ता से बाहर करने का समय आ चुका है।
तो आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी देखिए। और यहां जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, यहां से 5 सीट पर ब्लैंक सीट भेजिए इनको, भारतीय जनता पार्टी को और इनके कैंडिडेट्स को, जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में इनका नेता इन्वॉल्व है, इनका राज्य मंत्री इन्वॉल्व है, राज्य मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है, वो तथाकथित वीआईपी, वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इन लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। और अगर मैं जेल भी चला जाता हूं तो ये लड़ाई आगे जारी रहनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मुझे जेल भेजा जाता है, उसके बावजूद इस लड़ाई को ना रोका जाए, अंकिता भंडारी को न्याय लेके रहें। उसके लिए जो भी कुछ आपको करना पड़े वो आप करिए। और शिक्षा विभाग के जो भ्रष्ट अधिकारी और तमाम भ्रष्ट अधिकारी जो हैं, जिनके खिलाफ जो हमारे युवा साथी हैं, बॉबी पवार, वो मोर्चा खोले हुए हैं, उसको आप अपना समर्थन देते रहिए। उसके अलावा जो मूल निवास, भू कानून और तमाम जनहित के जो मुद्दे हैं, जिनके लिए हमारे साथी मोहित डिमरी और तमाम साथी लुसुन टोडरिया लड़ाई लड़ रहे हैं, आशीष नेगी, मेरे युवा जो हमने जिन्हें पहाड़ी स्वाभिमान सेना सौंपी हुई है, उन लोगों का साथ दीजिए। और मैं अगर जेल भी चला जाता हूं तो मैं हमेशा तो जेल में रहूंगा नहीं, मैं कुछ दिन बाद फिर वापस आऊंगा और फिर मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। मुझे केवल आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड।